नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बलरामपुर जिले में राजपुर बकोली बखर कोटवा सेंटर पर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड तुलसीपुर फैक्ट्री द्वारा किसान गोष्ठी कृषक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गन्ना क्षेत्रफल और पैदावार में वृद्धि के लिए सुझाव प्राप्त करना तथा गन्ने की खेती में तकनीकी और मशीनीकरण के उपयोग की जानकारी देना था। लगभग सैकड़ों की संख्या में कृषकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नवीनतम गन्ना प्रजातियों पर चर्चा की। कृषक सम्मेलन में गन्ना बुआई, गन्ना क्षेत्रफल में वृद्धि, वैज्ञानिक पद्धतियों और नवीनतम गन्ना प्रजातियों पर चर्चा की गई। प्रभात कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर COC, निम्न गन्ना विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। चाइनीज मांझे के उपयोग से हुई दुर्घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए अब स्कूली संस्थाएं भी सामने आने लगी हैं। बुधवार को थाना मंडी इलाके के खाता खेड़ी मोहल्ले में स्थित एम ग्रीन हेवन एकेडमी द्वारा चाइनीज मांझे के विरोध में स्कूली बच्चों के द्वारा थाना मंडी के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में स्कूली संस्था AEII का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस रैली के दौरान छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने चाइनीज मांझे के विरुद्ध चार्ट पेपर और बैनर हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। जी, आपका नाम? जी, शोभी अंसारी, स्कूल ग्रीन हेवन एकेडमी। आज क्या प्रोग्राम किया? आज हमने चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो रैली निकालनी थी, वो जो उनकी मुहिम चल रही है उसके अगेंस्ट हमने एक रैली निकाली है जागरूकता के लिए, क्योंकि ये रैली किसी की जान बचाने का मकसद है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इंसान पल भर में किसी का कुछ पता नहीं है, घर से किस हाल में गया है, कोई काम के लिए गया है, कोई अपने बच्चों के लिए गया है, कोई डॉक्टर के जा रहा है, कोई मजबूरी में निकल रहा है, लेकिन अगले पल ये नहीं मालूम होता है कि वो उसके साथ क्या होने वाला है। आप देखें कि ऐसी ऐसी न्यूज आती है कि बिल्कुल गला बिल्कुल ऐसा होता है कि बचने के तो कोई चांस ही नहीं बचते। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें बचने के चांस नहीं है, इसमें हैंड टू हैंड ना इंसान खत्म हो जाता है। कोई पॉइजन होता है या फिर कोई ड्रग्स है, इसमें कुछ भी है, उसमें फिर भी 1% चांस रहता है कि अगर हमने उसको प्रोटेक्ट किया तो वो बच जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमारे साथ होने वाला क्या है। जैसे ही कोई घर से निकला है। कब से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? कितने दिन से तैयारी हो रही थी? जी, 15 दिन हो गए हैं ये चार्ट वगैरह बनाते हुए, सब इस रैली के लिए ना, बच्चों की अवेयरनेस। सब पेरेंट्स को भी बोला है, पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, तो पेरेंट्स भी आए हैं साथ में। और ये एक के लिए नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है। आप बाइक पे जा रहे हैं, एक बच्चा आगे बैठा हुआ है, उसकी हिफाजत की किसकी जिम्मेदारी है? अब ये किसी का शौक है, वक्ती तौर का शौक, लेकिन किसी का तो खर ही खत्म हो जाता है एक के जाने से। अगर कोई कमाने वाला निकला है तो वो एक पिलर है, जब पिलर ही नहीं रहा है तो फिर वो घर कहाँ टिकेगा सीख से। तो इसलिए बच्चों की भी है, बड़ों की भी, कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, सभी की प्रोटेक्शन के लिए है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। और इस चीज में सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं समझ आता कि जो उस मांझे को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, उन लोगों का दिल कैसा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित एल्पाइन स्कूल में बुधवार को एनुअल इंटर स्कूल कंपटीशन एक्सप्रेशंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनमें देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना था। कार्यक्रम का एकमात्र विषय देशभक्ति रखा गया, जिसके अंतर्गत शहर के करीब 2 दर्जन विद्यालयों से आए 171 छात्र छात्राओं ने अपनी कला व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों में ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन, फैब्रिक पेंटिंग कंपटीशन, इंग्लिश डिक्लेमेशन कंपटीशन, माय इंडिया माय प्राइड, काव्य गोष्ठी कंपटीशन, माँ तुझे सलाम, उर्दू मुशायरा कंपटीशन, दावते सुखन को रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शकील अहमद, सीमा चौधरी, सरवत जमाल, असद अहमद, अमजद अली खान, एडवोकेट गयूर आलम, मुजाहिद खान, रशीद जावेद आदि लोगों ने दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के नन्हे छात्रों ने अपने मनमोहक नृत्य से समस्त उपस्थित गण का स्वागत किया। जी, आपका नाम? मैं सरवत जमाल, चीफ कोऑर्डिनेटर अल्पाइन पब्लिक स्कूल। आज क्या प्रतियोगिता, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमने स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन करा है,
जिसमें हम ड्राइंग कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, डिक्लेमेशन, काव्य गोष्ठी और मुशायरा करा रहे हैं। बच्चों की जो स्किल्स है उसको निखारने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल्स में, और जिन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका नहीं मिलता, हम उनको ये बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दे रहे हैं कि बच्चे अपनी स्किल्स को आके सबके सामने एक्सप्रेस करें। इसका रिजल्ट कब घोषित होगा, कितने दिन ये चलने वाली है? ये प्रतियोगिता आज और कल 29 जनवरी और 30 जनवरी में आयोजित होगी। आज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ड्राइंग कंपटीशन, डिक्लेमेशन, मुशायरा, काव्य गोष्ठी है। कल हमने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स रखा है जिसमें समस्त प्रकार के गेम्स बच्चे करेंगे और स्किल्स अपनी गेम्स में क्या बच्चे के अंदर है वो भी हम आप लोगों के सामने लाएंगे। कौन सी क्लासेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट? ये 2 ग्रुप में हम आयोजित कर रहे हैं, 3rd to 5th जूनियर ग्रुप, 6 to 8 सीनियर ग्रुप। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।